और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये उस ज़माने में मंदिर की रसोई आदि की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वो रही होंगी। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सणतारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज मेहमान में। समस्त ब्रजमंडल प्रियाजी और लालजू की लीला स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है, और यहाँ अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रभु आज भी नित्य लीला करते हैं। आज उन्हीं प्राचीन स्थानों में से हम आपको बरसाना धाम के एक बड़े ही प्राचीन स्थान के दर्शन कराने वाले हैं, जाकू अष्टसखी मंदिर कहो जाए, जो कि बिल्कुल ठीक लाडली जी महल की सीढ़ियों के बराबर में सुदामा चौक पर ही विराजमान है। पर आप भक्तों को जानकारी ना होने के कारण आप यहाँ के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। ये बड़ो ही प्राचीन स्थान है ब्रजमंडल को, जहाँ आज भी किशोरी जी अपनी सखियों के संग नित्य लीला करें। आइए आनंद लेते हैं आज के दर्शनन को, कैसी यहाँ की शोभा है और कैसो ये स्थान है। आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये स्थान कितना प्राचीन रहे होगा। लगभग 5200 वर्ष पुरानो यह स्थान है, जाको आज तक कोई विकास को कार्य यहाँ नहीं भयो है, और भक्तन को यह स्थान की जानकारी भी नहीं है, ताकि वजह से यहाँ भक्तन को आवागमन भी ना के बराबर होए। जाकू जानकारी है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अन्यथा जानकारी के बिना यहाँ तक भक्त नहीं पहुँच पाते। आइए प्रवेश करते हैं। ये ड्योढ़ी बनी हुई हैं। यहाँ प्राचीन समय में जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो होते थे, ढप नफीरी और सारंगी आदि बजाने वाले जो कलाकार हुआ करते थे, वो मंदिर के द्वार पे बैठ करके यहाँ मंगल गान किया करते थे, इसलिए ये दोनों तरफ बनाए जाते हैं। और आप देख सके हैं ककरैया ईंटों के माध्यम से या को निर्माण करो गयो है, और ये चौखट भी जो लगी हुई है ना, ये भी पत्थर की लगी हुई है, क्योंकि लकड़ी जल्दी खराब है बारी हो और पत्थर को कोई भी परेशानी ना है पावे। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करें तो यहाँ की प्राचीनता को अनुभव हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाए। दर्शन के बाद आप देख सके हैं कितनी विशाल विशाल दीवार बनी हुई हैं, जिनको कालांतर में कोई भी रखरखाव नहीं है पाए हो, और ये स्थान बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे हैं। आप देख सकें ऊपर कैसी सुंदर छत बनाई गई वास्तव में ककरैया ईंटों के माध्यम से। लगभग 5000 साल पुरानो ये स्थान है। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है। आइए प्रवेश करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लियो है मंदिर निज प्रांगण में, और यहाँ देखिए आप कैसी परम शांति है, और वही प्राचीनता के दर्शन आज भी प्राप्त हुए हैं। वास्तव में ये मंदिर 2 मंजिल को रहो होगो, और आप ये देख सके हैं कितना प्राचीन यह स्थान है, जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और ये ऊपर जावे के लिए वास्तव में पे झीना बनाया हुआ हो, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, क्योंकि वास्तव में आदमी की हाइट भी ज़्यादा ऊंची रहा करती थी, तो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आज के इंसान तो चढ़ भी नहीं पाएंगे महाराज। अपने आप में प्राचीनता को सजे हुए श्री किशोरी जी के अष्टसखी मंदिर बड़ो ही सुंदर स्थान है। और जब भी आप श्रीधाम बरसाने पधारें, जब भी श्री जी कृपा करें आपके ऊपर, तो ठीक सीढ़ियों के बराबर में ही अष्टसखी मंदिर के नाम से यह स्थान है, तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। और आज हम उसी आंगन में खड़े हुए हैं जहाँ आज भी नित्य किशोरी जी अपनी 8 सखियों के साथ खेलती हैं। यहाँ पहले एक चबूतरा हुआ करता था, जैसो कि हमें यहाँ के स्थानीय जो ब्रजवासी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ एक चबूतरा हुआ करता था, जहाँ पे हमारी किशोरी जी की 8 सखियाँ और लाडली जी साक्षात यहाँ खेलती थी। और आज भी ब्रजवासियों को ऐसा भाव है कि आज भी श्री जी अपनी 8 सखियों के सहित या ही आंगन में खेले हैं। ये वही आंगन है जहाँ आज भी लाडली जी खेले हैं। ब्रज को बड़ो ही सुंदर स्थान है, परंतु बड़ो दुर्भाग्य है कि इन स्थानों को हम संरक्षित नहीं कर पाए हैं, और ये समय के संग जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि ये स्थान किशोरी जी और सखियों के खेलने का स्थान है, इसीलिए इस स्थान को मंदिर के रूप में बनाया गया था। और मंदिर के बाद में यहाँ नित्य किशोरी जी की 8 सखियों की और लाडली जी की यहाँ सेवा पूजा अर्चना होती है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये उस ज़माने में मंदिर की रसोई आदि की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो रही होंगी।
और आप देख सके हैं, मैं अंदर भी एक बार आपको दिखाऊं। एक बार कल्पना करके देख सके हैं कि कैसी वास्तव में इन स्थानों की शोभा रही होगी। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये क्या रहे होगा वास्तव में। और आप देख सके हैं छत वगैरह वही ककरैया ईंटों की बनी हुई है और बड़ी बड़ी मोटी दीवारों के माध्यम से यह मंदिर को निर्माण करो गया है। ब्रज को जाने जाए ब्रज की प्राचीनता के लिए, और आज भी अपने आप में उस प्राचीनता को समेटे हुए श्रीधाम बरसाने को अष्टसखी मंदिर। वैसे तो हमारी किशोरी जी की सखियाँ 8 गांव में विराजती हैं और अलग अलग गांव में अलग अलग उनके स्थान बने हुए हैं, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, परंतु श्रीधाम बरसाने में यह एक ऐसा स्थान है जहां सभी सखियों के दर्शन एक साथ सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। प्रिया जी और लालजू और उनकी 8 सखियों के सहित यहाँ एक साथ दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। और आइए अब चलते हैं दर्शनों के लिए और आनंद लेते हैं अष्ट सखियों सहित प्रिया जी और लालजू के दर्शनों को। ये मंदिर को मुख्य द्वार है, आप देख सके हैं ठाकुर श्री अष्टसखी जी महाराज यहाँ विराजमान है। और मंदिर के द्वार पे ही ये 2 वृक्ष लगाए हैं ना, ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और यहीं बगल में वृंदा महारानी को भी स्थान है, वृंदा महारानी भी विराजमान है। और आप एक बार ना यहाँ की प्राचीनता को अनुभव यहाँ से लगा सको। ये कितनी मोटी दीवार है, वास्तव में इतनी ही बड़ी दीवारों के माध्यम से निर्माण को कार्य कराया जाओ ताकि अंदर गर्मी को भी प्रवेश ना आ सके और सर्दी को भी प्रवेश ना आ सके। क्योंकि वास्तव में इन्वर्टर, बिजली, कूलर, पंखा ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उसके लिए दीवारों को इतनी मोटी बनाया जाता था ताकि बाहर की जो गर्मी सर्दी जो है वो अंदर तक प्रवेश ना कर पावे। वास्तव में कि जो रसोई में काम आवे वाली जो कढ़िया वगैरह बर्तन हुआ करते थे, उनके आज भी यदा कदा दर्शन यहाँ श्रीधाम बरसाना में अष्टसखी मंदिर में होते हैं। आप ये देख सको ये कढ़िया वगैरह उसी समय की हैं जब यहाँ भगवान के भोग प्रसाद के लिए इनको प्रयोग किया जाता होगा। और आप देख सको ये कितने प्राचीन स्थान है और आज यहाँ अनेकों चमगादड़ अपना घर बना करके बैठी हैं। और यही के बराबर में एक और कक्ष है जो वास्तव में पे भंडार घर के रूप में मेरे हिसाब से प्रयोग में लिया जाता होगा, क्योंकि रसोई के लिए जो सूखो सामान हो वाकू भंडार घर के हो जाए जहाँ में ये समस्त सामग्री रखी जाए। तो ये वही स्थान है जहाँ ये समस्त सामग्री भगवान के भोग प्रसाद की जो सूखो सामान जो हो वो यहाँ रखे जाता होगा। ये भंडार घर है। आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय, अष्ट सखीन की जय। 5 सखी ऊपर विराजमान हैं और 3 सखी नीचे विराजमान हैं और बीच में प्रिया जी और लालजू। लालजू के बाईं तरफ में हमारी स्वामिनी जी विराजमान हैं और उनके बराबर में सभी सखियां विराजमान हैं। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो गोपाल जी के अनेकों स्वरूप के दर्शन हैं और उससे भी नीचे जगन्नाथ जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। मंदिर में थोड़ा सो समय के हिसाब से जीर्णोद्धार को कार्य भयो है। जो आप सिंहासन आदि देख रहे हैं ये सब नए बनाए गए हैं, परंतु भूमि वही है, स्थान वही है। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय। तो अभी आपने दर्शन को आनंद लियो। प्रिया जी और लालजू के संग में 8 सखियों के सहित बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है। जब भी श्री जी आपके ऊपर कृपा करें, आप श्रीधाम बरसाने पधारें तो ठीक राधा रानी महल की सीढ़ियों के बराबर में ही अष्टसखी मंदिर के नाम से यह स्थान है। तो आप यहाँ दर्शन के लिए जरूर आएँ और जब आप यहाँ आएंगे तो आप जान पाएंगे इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में और एक अलौकिक आनंद आपके हृदय में उत्पन्न होगो, प्रकट होगो, क्योंकि यहाँ स्थान की महिमा ही ऐसी है। आज भी स्वामी जी यहाँ नित्य अपनी 8 सखियों के साथ खेलती हैं, क्योंकि ब्रज में से ठाकुर जी लीला करके वापस नहीं गए। ब्रज में आज भी ठाकुर नित्य लीला करें, ऐसो रसिकन को भाव है, ब्रजवासीन को भाव है, संतन को भाव है कि प्रिया जी और लालजू तो 84 कोस ब्रजमंडल में नित्य ही लीला करें। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त हो सके और उनको दर्शन का सुख प्राप्त हो सके।
इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।